भगवान के जो वाली लीलाएं हैं वह अति सरल हैं और अति सुंदर हैं। भगवान सरलता से जितने प्रसन्न होते हैं उतनी होशियारी से नहीं होते। आप लोग सान पट्टी कहते हैं, जास्ता साड़ा। सान पट्टी से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को सरलता चाहिए। देवाला सरलता पाहिजे, सरलता। विश्वामित्र जी ने क्रोध किया कि शायद क्रोध से भगवान मिल जाएं, तो दूसरे क्षण उन्हें ध्यान आया इन्हें क्रोध से पाने में नहीं, इन्हें तो सरलता से पाने में ज्यादा भलाई है। और भगवान जो सरलता से प्रसन्न होते हैं वो चतुराई से नहीं होते। एक भक्त श्री विनीत जी महाराज ने एक भक्त की कथा वर्णन करी है जो शायद समर्थ रामदास जी महाराज की एक अड़हिया भक्त से मिलती जुलती है। एक भक्त था गाजीपुर ग्राम का जिसका नाम था ढैया। 4 भाई थे, सबसे छोटा यही था। पिताजी जब तक घर में रहे तब तक खूब खाने को मिला, खाता ज्यादा था, इसलिए इसका नाम ढैया। 2.5 सेर खाता था, इतना बड़ा इसका खाता था। बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट, खाता, हिंदी में खाता कहते हैं। तो जब तक पिताजी रहे तब तक तो खूब खाने को मिला, पण पिताजी एक दिन बारले त्यांची मैयत झाली। अब खाने पीने के बांधे हो गए, क्या करें? भाभियां ताना मारें, विवाह हुआ नहीं था, कुछ काम धाम करते नहीं थे, और खाना और लुढ़क जाना यही इनका काम था। खाए और सो गए। एक कहावत भी है, खा के लुढ़क जाना और मार के भाग जाना। अगर मार के रोके तो मार पड़ेगी, और खाने के बाद कुछ काम होता नहीं, इसलिए सो जाना चाहिए। अब ताने सुन सुन के एक दिन इन्होंने कहा छोड़ो छाड़ो। अब निकले, वहां से निकले तो एक आश्रम दिखाई दिया नदी किनारे, और वहां पर देखा तो एक बड़े मोटे संत बैठे थे। आए, मिले, महाराज आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये आश्रम है। तो ये आपकी तरह और भी रहते होंगे? अरे बहुत रहते हैं। क्या हमारी व्यवस्था होगी? क्यों नहीं, महंत जी से जाके मिलो। अब महंत जी से मिले, महंत जी ने कहा हाँ, यहाँ कोई कमी थोड़ी है कि खाने को भी महाराज कह रहे जितना खाओ उतना मिलेगा। तो महाराज थोड़ी खुराक ज्यादा है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी का दरबार है, खूब खाओ, यहाँ कोई बात की कमी नहीं है, लेकिन ये कोई सेवा पकड़नी पड़ेगी। क्या महाराज? गाय गो सेवा करो। बोले महाराज गोबर वोबर तो हमसे उठता नहीं है, हाँ चराने का काम जरूर कर लेंगे, गायों को जंगल में घुमा लाया करें। तो कहा ठीक है, इतना ही बहुत है। धीरे धीरे गायों का काम मिल गया, सेवा करते गऊ। अब समस्या यहां भी पीछे छोड़ने वाली नहीं थी। 10 दिन बीते, 11वें दिन एकादशी आ गई। अब चूल्हे चक्की सब बंद,
स्वयं पाक दिखाई नहीं दिया बनते हुए, तो क्या करें? पूछा, महाराज आज धुआं हुआ निकल नहीं रहा, रसोई बंद है, क्या बात है? बोले आज एकादशी है। अरे ये भी कोई होती है? बोले आज सब बंद रहता है, कल जलेंगे चूल्हे चक्की। महाराज आज अगर हम एकादशी कर लिए तो द्वादशी तो देख नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति। बोले कुछ भी हो हमारी व्यवस्था तो करो। बोले यहाँ तो बनेगा नहीं, एक काम करो, गुरुजी से मिले, सूखा सामान दे देते हैं और वहीं नदी किनारे गायों को चराते चराते बना करके ठाकुर जी को भोग लगा के पाना। हाँ ठीक है, मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। अब वो 2.5 सेर के हिसाब से सारा सामान ले गए, बटाटा, हिरवी मिरी और जो जो लगता है मीट वगैरह, अब सब वहां जाके सजा करके गायों को छोड़ दिए चरने को और भोजन बनाया बढ़िया प्रेम से नदी किनारे बैठ के। अब भोजन तैयार हो गया तो फिर याद आया, अरे गुरुजी ने कहा था ऐसे नहीं खाने का, भगवान को भोग लगाने का। तो भक्त बड़ा भोला भाला पुकारने लगा, बोला राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। अब भगवान आए नहीं तो इसने सोचा शायद अपन से कोई त्रुटि हो रही है, या हो सकता है भगवान को वहाँ मंदिर में ज़्यादा व्यवस्था मिलती हो, इसलिए यहाँ व्यवस्था ना होने के कारण से ना आ रहे हूँ। तो बोला महाराज यहाँ तो सैंपल सेवा है, इसे स्वीकार करो। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आज नहीं हर मना, आज यहीं रहे मनमानी। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आज बने आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। ही सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान फिर भी नहीं आए। जिसने कहा रूखी सूखी रोटी है, आओ पाओ, भगवान नहीं आए। तो इसको समझ में आया, हो भगवान भूल में है शायद। शायद सोच रहे होंगे मंदिर में 56 भोग मिलेंगे तो वहां बढ़िया खाने। तो भगत बड़ा भोला भाला बोला, भूल करोगे अगर इनको छोड़ दोगे तो
वहां तो एकादशी है। भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ये भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी मंदिर में आज है बैठे रहोगे भूखे। एकादशी यहाँ मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी मंदिर में आज है बैठे रहोगे भूखे। एकादशी यहाँ मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोला वो एकादशी है मंदिर में, वहां के भरोसे रहोगे तो भूखे ही बैठे रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। और जैसे उसने कहा एकादशी है मंदिर में, तैसे ही ठाकुर जी आ गए, लेकिन अकेले नहीं आए। नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। वाम भाग में श्री सीता जी भी प्रकट हुई। जब देखा तो इसको थोड़ा गुस्सा तो आई। बताओ बुलाया एक को और आए तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वरूप इतना सुंदर है कि विमुग्ध हो गया देखकर। बोला प्रसाद पाओ। अब ठाकुर जी प्रसाद पाए। अब ठाकुर जी पाए जा रहे हैं। बोला छोड़ो हमारे लिए भी, हम भी भूखे हैं। आज आपकी वहां मंदिर में एकादशी है, इसलिए बच्चे का भी ध्यान रखो। अब इस प्रकार से अब फिर गाय चरा के घर आ गया। वो आश्रम आ गया। आश्रम आने के बाद फिर 15 दिन बाद ठंडी रही, फिर वही हाल, फिर एकादशी आ गई और फिर रसोई बंद, धुआं निकलना बंद। फिर पूछा तो बोला एकादशी है, तो कहे अरे फिर समस्या आ गई। फिर बोला महाराज, बोले लो सामान सूखा। बोला कि आज हमको बढ़ा के दो सामान। क्यों? क्योंकि वहां एक नहीं दो आते हैं, भगवान दो आते हैं। उसने कहा, गुरुजी ने सोचा कि भूखा रहा होगा, दे दो, बढ़ा के दे दो। तो डबल दे दिया, 5 सेर दे दिया। अब फिर बनाया। बनाने के बाद फिर याद आया वो ठाकुर जी को भोग लगाना है। अब फिर पुकारा, लेकिन अभी प्रभु राम को पुकार रहा था, अब दोनों को पुकार रहा। सीताराम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीताराम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। श्री सीताराम जी को पुकारा तो अब की बार भगवान ने देर नहीं लगाई।
प्रकट तो हो गए लेकिन अकेले नहीं आए, दो भी नहीं आए। राम वाम दिस जान की लखन दायिनी और, ध्यान सकल कल्याण में सुर तरु तुलसी तो। लक्ष्मण जी को भी संगे लेके आए। देखा तो थोड़ा और नाराज सा हुआ, बोला ये कौन है? बोलो कि हमारे भाई हैं लक्ष्मण जी। सचमुच के भाई हैं? क्यों? क्योंकि स्वभाव से नहीं लगता। खैर जो भी हैं, अब आ गए हैं, भूखे तो नहीं भगा सकते। फिर भोग लगाया, फिर पाए, फिर भूखा रह गया वो। फिर आया, फिर 15 दिन बीते, फिर एकादशी आई। फिर बोला महाराज भूखे रह जाते हैं, ये 2 नहीं अब 3 आते हैं, थोड़ा सामान और बढ़ा के। तो उसने 10 शेर कर लिया मांसा। इस बार सोचा उसने थोड़ा ज्यादा स्टॉक लेके आया कि हो सकता है कहीं ज्यादा और ज्यादा आ जाए, क्या भरोसा। तो इस हिसाब से वो सामान लेके आया। लेकिन ये भी इस बार होशियारी किया। इधर कोठारी ने सोचा हो सकता है ये कहीं बेचता होगा सामान, इतना खा थोड़ी सकता है, क्या बात है। तो कोठारी भी देखने आया था पीछे पीछे से। तो इसने क्या किया? इसने किया कि पहले देख लेते हैं कितने आते, बाद में बनाएंगे। बनाने की झंझट अभी मत करो। और बस सामान धरा और धर करके पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, संग लक्ष्मण लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, संग लक्ष्मण लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 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 अब इसने लक्ष्मण जी को भी साथ पुकारा। तो महाराज बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तो क्षण में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, वहां तो सैकड़ों की तादाद में सब सेवकों के साथ प्रकट हुए। भरत जी भी, लक्ष्मण जी भी, शत्रुघ्न जी भी, सब। ऐसा दिव्य दरबार। अब ये देखते ही इसकी खोपड़ी चढ़ गई महाराज। अरे राम, बताओ, थोड़ा अभी तक तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलते ही गया, अब तो पत्ता कट, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो झगड़ पड़ा भगवान से, बोला प्रथम दिवस भोजन हित मैंने आसन जब लगाई,
उधर न मैं भर सख्यो सी जब सन्मुख आई। प्रथम एकादशी को मैंने आसन लगाई, अकेला बुलाया, 2 आए, तो मैं अपना उधर नहीं भर सका। जब सीता जी को देखा तो, और फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार मैं रहूं आज मुझे परत दिखाई। फिर भाई पे भाई आते चले गए। आज तो लगता है कुछ मिलने ही वाला नहीं है। तुम नहीं तजत सुबानी अपनी कहते हम समझाए। तुम अपनी आदत नहीं छोड़ते। हमने कितना समझाया, हमने पूछा भी था कि कितने आओगे बता दो पहले ही, हम उस हिसाब से स्टॉक करके लाते। बस कहते आ जाएंगे आ जाएंगे। तुम नहीं तजत सुबानी अपनी कहते हम समझाए। नारी नर नारिन की कौन कहे संग बान रहूं इकलाए। नर नारी को तो छोड़ो, बंदर तक साथ लेके आए श्री हनुमान जी महाराज। ऐसा दिव्य दरबार। बोले अब बनाओ। हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे? जब मिलना ही नहीं है तो काय को बनाओ। फाइनल है वो तो। आज कुछ नहीं मिलना, इसलिए हमको बनाना भी नहीं, संतोष करने। और लेट गया पैर पे पैर धर के, आंख बंद कर बनाओ। अब राम जी ने कहा अब क्या करें भाई, अब तो बनाना पड़ेगा। तो भरत जी ने बेड़ा उठाया। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। 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 चुन के लकड़ी लखन लाल लाने 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 लगे। भरत जी भंडारे की तैयारी कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी महाराज लकड़ियां बीन रहे हैं। अब लकड़ियां भी लगेंगी, गोबरी भी लगेगी, तो गोबरी यानी लाकड़ी पे सर्व व्यवस्था करते लक्ष्मण जी महाराज। अब हनुमान जी महाराज को कहा गया कि अब आप क्या करेंगे? बोले हम व्यवस्था करते हैं, यहाँ चौका जगह भी तो साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो पूछते आंजनेय चौका को, पूछ से चौका लगा रहे हैं। पहले झाड़ू लगा रहे हैं पूंछ से, तो बाद में हाथ से। पूछते आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। पीछे हाथ से चौका लगाने लगे। अब इधर श्री शत्रुघ्न जी महाराज चेत चूल्हे उधर और उधर शत्रुघ्न। श्री हनुमान जी महाराज ने चूल्हा चेता दिया, तो शत्रुघ्न जी महाराज चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया करने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया करने लगे। साग भाजी अमनिया करा रहे हैं। अमनिया साधु साई में किसी भी वस्तु को काटना पीटना हो या गेहूं भी साफ करना हो तो अमनिया कहते हैं। माने अमनिया पर्यायवाची शब्द है, हर जगह यूज होता है। तो साग भाजी अमनिया कराने का मतलब है साग भाजी को काट रहे हैं, तो साग भाजी अमनिया करने लगे। अब इधर श्री जानकी जी रसोई में आकर बैठी, तो जैसे ही जानकी जी ने अपनी रिद्धि सिद्धियों की तरफ देखा, पाके संकेत शक्ति का जत्थो वहां।
पाके संकेत शक्ति का जत्थो वहां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने लगे। 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 जैसे ही जानकी जी रसोई में आकर बैठी तो ऋषि मुनियों से, देवताओं से सारा आकाश घिर गया। ऐसी कोई जगह नहीं रही जहां देवता ना तक रहे हो, ऋषि मुनि ना देख रहे हो कि हमें भी थोड़ा, हमें भी थोड़ा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के वहां समूह के समूह आने लगे। और महाराज जानकी जी जहां बैठ जाए वहां किस बात की क्या में, तो इसने देखा सारा दृश्य तो सारा मूड खराब हो गया। बोला अब कुछ शंका थी, थोड़ा बहुत बचता, सो अब बच नहीं थी। अब बढ़िया भोजन बनाया और इधर जो कोठारी जी थे वो कह रहे कि देखो सामान ऐसा धरा हुआ है और ये टांग पे टांग धरे सो रहा है, हैं? और अकेला बड़बड़ भी कर रहा है क्या बात? तो आए पूछे, अरे क्या बात है? भोजन का सामग्री सब ऐसे धरी हुई है, बना वना कुछ नहीं रहे हो। अरे दिखाई नहीं देता, राम जी का सारा परिकर बैठा हुआ है यहाँ पर, सब भोजन बन रहा है, तुम्हें सामान ही दिखाई दे रहा है। तो वो कैसे जाने? तो वो समझ गए कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान से प्रार्थना किए तो भगवान ने कहा कि इन्हें भी संदेह है कि हम कैसे दिखाई दें, ये सरल नहीं है। तो जैसे ही उनको कहा गया कि सरल नहीं है, वो बोले अड़हिया भगत की ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने सुना कि हम सरल नहीं है, सरल तो नहीं थे लेकिन तरल जरूर हो गए। और जब तरल हो गए तो सरल अपने आप हो गए। जर 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 आंसू बहने लगे और सारा दृश्य उनको भी दिखाई देने लगा। तो सरलता से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं।